हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज लीगल जस्टिस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द जुडिशरी एस्पेक्ट्स एंड आल्सो फॉर द एडवोकेसी एस्पेक्ट्स। सेक्शन 11 एक इंग्लिश डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है जिसका नाम है रेस जुडिकाटा। इस सेक्शन 11 में हम लोग सारे केस लॉज भी पढ़ेंगे साथ में और इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी जानने की कोशिश करेंगे। So without any wastage of time, let's get started. सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 11 को, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को बताता है। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इलस्ट्रेशन, मैक्सिम्स, एक्सप्लेनेशन एंड केसेस। ये रेस जुडिकाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी एज वेल एज क्रिमिनल केसेस के लिए भी। Section 11 of CPC deals with the doctrine of res judicata. Res judicata means putting an end to litigation, यानी मुकदमेबाजी का अंत। ये एक रोमन लॉ मैक्सिम पे बेस्ड है जिसका नाम है एक्स कैपेशियो रेस जुडिकाटा। ये डॉक्ट्रिन एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इस प्रिंसिपल का मेन इंटेंशन, मेन मोटो क्या है? वो है गिविंग फाइनलिटी टू जुडिशियल डिसीजन, यानी कोई एक ऐसा अंतिम निर्णय होना चाहिए न्यायालय का जिसको सब कोई पालन करे। सेक्शन 11 कहता है ऑफ सीपीसी, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली विच वाज डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, यानी कि कोई भी कोर्ट ऐसी कोई भी केसेस नहीं देखेगा जिसका ट्रायल हो करके उसका डिसीजन आ चुका हो और उस डिसीजन पे दोबारा सेम कॉज के लिए सेम पार्टीज के बीच में मुकदमा फिर से नहीं करा जाएगा। यानी कि सपोज अगर ए और बी कोई पार्टीज हैं, ए ने बी के ऊपर कोई एक मुकदमा करा है जिसका डिसीजन बी हार चुका है, ए जीत गया और बी हार चुका। अब बी फ्रस्ट्रेट होकर के सेम मुकदमा दोबारा उसी कोर्ट में या कोई उससे ऊंची अदालत में नहीं लेकर के जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एंड हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। हाँ, अपील कर सकता है, अपील कर सकता है फॉर द कॉज बट नॉट फॉर द रिजल्ट। वो ये नहीं कह सकता है कि जो डिसीजन आया है वो गलत आया है, वो मेरे हित में आना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, बट ही हैज़ अ राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम पे बेस्ड है, जिसमें से पहली मैक्सिम है नीमो डेप्ट बिस वैक्सेरी प्रो यूना इट इडम कॉसा, जिसका मतलब है फॉर वन एंड द सेम कॉज नो पर्सन शुड बी वैक्सेड ट्वाइस, यानी कोई व्यक्ति एक कारण के लिए 2 बार न्यायालय को तंग नहीं करेगा। दूसरी मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिकेट यूट सिट फिनिस लिटियम, इसका मतलब है द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एवरी लिटिगेशन शुड हैव एन एंड एट वन स्टेज, यानी हर मुकदमे का अंत होना चाहिए। तीसरी मैक्सिम है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, यानी एवरी जुडिशियल डिसीजन शुड बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड कॉन्क्लूसिव ट्रुथ, हर न्यायिक निर्णय का पालन और स्वीकार करना चाहिए। अब डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को हम लोग एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि बहुत आसान है। 2 लोग होते हैं, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है और एक अचल संपत्ति होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दोनों लोग अपने अपने मालिकाना हक को प्रूव करते हैं कोर्ट में। पहले वाले केस में वो बताता है प्लांटिव कि ये प्रॉपर्टी उसको एक सक्सेशन द्वारा मिली है, यानी कि ये प्रॉपर्टी उसको विरासत में मिली है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट अपने एविडेंस देता है और कोर्ट डिफेंडेंट के एविडेंस को देखती है और इस लिहाज से प्लांटिफ के कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो डिफेंडेंट के एविडेंस को बीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्लांटिफ यहाँ पे हार जाता है और डिफेंडेंट जीत जाता है। प्लांटिफ को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती है और वहाँ पे इसकी जो सूट होती है, जो इसने केस दायर करा था, उसको डिसमिस कर देती है कोर्ट। अब प्लांटिफ बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है कि नहीं यार, अब हमको प्रॉपर्टी चाहिए, अब हम फिर से केस फाइल करेंगे। तो प्लांटिफ फिर से कोर्ट में केस फाइल करता है विद द सेम इशू विद द सेम पार्टीज।
अब प्लांटिफ लेकर के आता है कि ये प्रॉपर्टी पे मेरा ही मालिकाना हक है। अब कोर्ट देखती है कि जो डिसीजन मैंने दे दिया था पहले, उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए ये बंदा फिर से आया है। तो जब फिर से आया हो तो उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो डिसीजन हो चुका है उस पर अब कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा, ना ही कोई डिसीजन होगा। वो ठीक डायरेक्टली रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को लेकर के वो डिसमिस्ड हो जाएगा। अब एक केस हुआ है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन का। इस केस में बताया ये गया था कि एक सब इंस्पेक्टर हैं और एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ने सब इंस्पेक्टर को उनकी पोजीशन से हटा दिया था। इस वजह से सब इंस्पेक्टर ने डीआईजी के ऊपर एक मुकदमा कायम कर दिया हाई कोर्ट में थ्रू द रिट पिटीशन। अब हाई कोर्ट में जब मुकदमा कायम कर दिया तो डीआईजी ने अपने जो भी ग्राउंड्स थे फॉर द डिसमिसल वो प्रेजेंट करें और एसआई ने अपने ग्राउंड्स प्रेजेंट करें। अब यहाँ पे जब कोर्ट ने देखा कि डीआईजी के जो ग्राउंड्स हैं वो रीजनेबल हैं, इसलिए एसआई के जो ग्राउंड्स थे उसको डिसमिस करके अपना निर्णय दे दिया कि आपने जो भी करा वो सही करा और इनकी हम रिट को डिसमिस कर देते हैं। अब एसआई फ्रस्ट्रेट हो गए और चले गए सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। वहाँ पे एडिशनल ग्राउंड लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अंडर आर्टिकल 311 इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे हटा सकें, क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के थ्रू हुआ था, यानी कि आईजी के थ्रू हुआ था, इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये मुझे अपनी पोजीशन से हटाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए आए हैं जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। हाई कोर्ट ने जो आपको आदेश दे दिया था, जो निर्णय दे दिया था, लेकिन आप फिर भी उसका निर्णय ना मान करके आप मेरे पास आ गए हैं, लिहाजा इसलिए आप रेस जुडिकाटा को बार्ड करते हैं और आपकी मैं ये रिट पिटीशन को खारिज करता हूँ, बार्ड करता हूँ। इस केस में इतना ही था। क्या इसके ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु क्या है? रेस जुडिकाटा इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी एंड प्राइवेट जस्टिस, यानी कि रेस जुडिकाटा एक लोक नीति और व्यक्तिगत न्याय के ऊपर आधारित है। इट अप्लाइज टू बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केस। ये रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये सिर्फ सिविल केसेस पर ही नहीं बल्कि क्रिमिनल केसेस पर भी अप्लाई करा जाता है। हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है फॉर्मर स्यूट के बारे में। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है फॉर्मर स्यूट के बारे में। फॉर्मर स्यूट का मतलब होता है ऐसा कोई स्यूट जिसका निर्णय आ चुका हो पहले, ऐसा कोई स्यूट, ऐसा कोई वाद जिसका निर्णय पहले हो चुका हो, उसको हम फॉर्मर स्यूट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट। कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट का मतलब होता है ऐसा कोई कोर्ट जिसमें उस केस को, उस स्यूट को डील करने की क्षमता हो। सपोज अगर कोई कोर्ट केवल 5,000 रुपये जुर्माना ही लगा सकता है मैक्सिमम, वो 10,000 का जुर्माना नहीं लगा सकता है, तो उसकी क्षमता सिर्फ 5,000 की ही है। और अगर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना है तो आप अगर उस 5,000 रुपये के कोर्ट जुर्माने वाले कोर्ट में गए हैं और वहाँ से अगर कोई डिसीजन आता है तो वो रेस जुडिकाटा को बार्ड नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है टू मस्ट के बारे में, यानी फॉर्मर सूट हैव बीन अर्ज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। चौथा एक्सप्लेनेशन कहता है डिफेंस और अटैक ग्राउंड इफ मैटर विच माइट और ought to have made ground of defense or attack in such former suit, यानी कि अगर ऐसा कोई आपने ग्राउंड था, जो पहली आपकी जो केस था उस केस में आपने एक ऐसा ग्राउंड यूज़ करा था जिससे आप वो जीत गए हैं, अब वही ग्राउंड को अगर आप दूसरे केस में भी यूज़ कर रहे हैं तो रेस जुडिकाटा उस ग्राउंड को बार्ड कर देगी, उस ग्राउंड को रोक देगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कहता है रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑल्सो एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट थी, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर उस वो केस में आया था पिछले फॉर्मर सूट में और वही फिर से नेक्स्ट सूट में भी आया है, तो यहाँ पे अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम इशू है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा का सिद्धांत अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 कहता है रेस जुडिकाटा विल ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, यानी कि अगर कोई डिक्री का निष्पादन है तो वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा। अब रेस जुडिकाटा के हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेस जुडिकाटा विल ऑपरेट ऑन ऑल रिट
एक्सेप्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की रिट को छोड़ करके बाकी सारे रिट्स पर रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होगा। ये एक केस में कहा गया है, केस का नाम है डरायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट है रेस जुडिकाटा विल ऑपरेट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन है वो जनहित याचिका पे भी एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट है रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल ऑन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, यानी कि ऐसे कोई ऑर्डर्स जो मेंटेबिलिटी के लिए होते हैं उन सभी ऑर्डर्स पे रेस जुडिकाटा का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो उस क्वेश्चंस को आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।